नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। आपका पेपर एनालिसिस यूट्यूब में स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करते हैं आरबीएससी 12th बोर्ड परीक्षा पेपर 2025 का पेपर है। संस्कृत साहित्य का ऐसा ही पेपर आएगा आपको, और आपका पेपर जो है वो ऐसा ही आएगा। 22 मार्च का ये पेपर होने वाला है। फुल आंसर की सहित है। नए पैटर्न का पेपर जारी हुआ है अभी अभी, तो आप इस पेपर को नोट कर लेना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आपको अगला जो पेपर है वो इसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। ऐसा ही मॉडल पेपर 9-10 नंबर मॉडल पेपर आपको मिलने को देखने को मिलेंगे यहाँ पे। ये रहा आपका पेपर, मॉडल पेपर फर्स्ट है, तो आपको 12th का पेपर है। हिंदी संस्कृत साहित्य का 80 नंबर का ये पेपर होगा। उसका जो समय होगा 3.25 घंटे का पेपर होगा दोस्तों। उसके बाद हम बात करते हैं पर्सन की। खंड ए की बात करते हैं। खंड ए के अंदर आपको ये पहला, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ऐसे आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे देखने को। तो पहला क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो पहले क्वेश्चन में जो आपका उत्तर आएगा ब उत्तर आ जाएगा, सॉरी ए उत्तर, कालिदास उत्तर आ जाएगा। उसके बाद दूसरा के में उत्तर आपका क्या आएगा? ब उत्तर आ जाएगा। अष्टादश राइट आंसर हो जाएगा। तीसरे का आपका जो आंसर रहेगा ए आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ए उत्तर आ जाएगा। तो आप उसको नोट कर लेना। उसके बाद में 4 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका जो आंसर क्या आएगा? स हिताए। उसके बाद 5 नंबर में क्या आएगा? द आ जाएगा। 5 नंबर में क्या आ जाएगा? द आ जाए, प्रमाणानी। उसके बाद में 6 नंबर का जो क्वेश्चन है, 6 नंबर का जो क्वेश्चन है इसका आंसर क्या आएगा? स आ जाएगा। क्या आएगा? सुकनाशय। उसके बाद 7 नंबर का जो क्वेश्चन है वो ब, क्या आ जाएगा? 7 नंबर में ब राइट हो जाएगा। 8 नंबर में ए राइट हो जाएगा, और 9 नंबर में ए राइट हो जाएगा, और 10 नंबर में ब राइट हो जाएगा। और इस प्रकार के आपके जो 1 से 10 तक जो क्वेश्चन थे उसकी आपके ये उत्तरमाला भी यहाँ पे दे रखी है। आप आंसर उसको लिख सकते हो नोटबुक में, और एग्जाम के समय आप उसको याद कर सकते हो। उसके बाद हम बात करते हैं 2 नंबर क्वेश्चन की। 2 नंबर में आपके सामने रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति करने के लिए आपको ये पहला क, ख, ग, घ, इसके सारे ये पर आपके पर्सन देख लेना। उसके सामने ये आपका उत्तर है। तो पहला में क्या आएगा? निश्चय। और क का ये है, ख का ये आपका उत्तरमाला है। तो 2 नंबर का जो क्वेश्चन है उत्तर के सामने दे रखे हैं। उसके बाद 3 नंबर का जो क्वेश्चन हम बात करते हैं, 3 नंबर का अति लघुरात्मक प्रश्न आएंगे। तो उसके ये तो आपके सामने सारे प्रश्न है, पहला, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट, नाइन, 10। ये 10 क्वेश्चन है, और 10 क्वेश्चन के जो उत्तर है ये आपके सामने बता दिए गए हैं। ये रे पहला का, ये ऊपर आपको क्वेश्चन बता दिया, और ये आपके उनके आंसर बता दिए। तो आप उसको नोटबुक में नोट कर लेना। उसके बाद हम 4 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 4 नंबर में एक श्लोक है, उसको लक्षण लिखना है, अलंकार लक्षण लिखना है। तो आपका ये प्रश्न हो गया, उसके सामने ये उत्तर हो गया। ये आप नोटबुक में लिखना। 5 नंबर में, 5 नंबर में क्या है? 5 नंबर में इसमें लिखना है। तो ये वसंत निकल लिखा है, मालिनी है। तो आपका ये क का है, ये उदाहरण सहित आप उसको समझा सकते हो। ये ख का आ गया आगे, तो आप उसको नोटबुक में लिख लेना। और 6 नंबर में भी आपको 6 नंबर का जो क्वेश्चन है ये आपका क्वेश्चन आ गया, ये उसका उत्तर आ गया। तो ख का, ये क का आ गया, ये ख का आ गया। तो आप उसको नोटबुक में लिख लेना। इस प्रकार के प्रश्न पत्र, इस प्रकार के जो प्रश्न है वो एग्जाम में कई बार पूछ जाते हैं, तो उसको आप गहनता से पढ़ लेना। 7 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें हिंदी भाषा का भावार्थ लिखना है। तो हिंदी भाषा का भावार्थ है क का, तो क का प्रसंग उसमें प्रसंग ये रहा, भावार्थ ये रहा, और ख का प्रसंग ये रहा, और भावार्थ नीचे दे रखा है, ये रहा। तो आप इसको नोटबुक में लिख लेना। 8 नंबर में अन्वय लिखित है। तो 8 नंबर का जो ये है उसका ये क्वेश्चन आ गया, ये इसको सामने अन्वय, ये उत्तर आ गया इसका। और 9 नंबर का क्वेश्चन है
संधि विच्छेद करनी है, इसकी संधि विच्छेद करनी है। तो इसमें ये ए आ गया, ये ब, ये तो आपका क्वेश्चन है, उसकी संधि विच्छेद आपके सामने दे रखी है, तो आप उसको नोटबुक में लिख लेना और याद कर लेना। 10 नंबर में अपठित गद्यांश है, उसमें आपको क्वेश्चन छाट करने हैं। तो आपको एक एक क्वेश्चन आपको करना है। इसमें देखो आप वो बता रहा हूँ, क का ख का, ख में आपको दो क्वेश्चन पूछेंगे और ग में भी 2 क्वेश्चन पूछेंगे, घ में पूछ रहे हैं। इसकी जब सारे ये आपके क्वेश्चन सामने दे रखे हैं, उनके सभी के उत्तर आपके सामने ये रहे। उसके बाद हम बात करते हैं सेकंड का। तो 11 नंबर के क्वेश्चन की हम बात करते हैं। उसमें पठित गद्यांश का प्रश्न उत्तर उसको छांट कर आपको करना है। तो ये क का, ख का, ग का, ग में 2 पूछे हैं, तो इसके सारे ये उसमें अथवा भी दे रखा है, तो आप उसको अथवा वाला भी कर सकते हो। उसके बाद हम बात करते हैं, ये आप सारे क्वेश्चन आप उसको नोटबुक में लिख लेना और उसके उत्तरमाला भी ये सारे क्वेश्चन है। इसके बाद ये जो उत्तर है ये भी आप कर सकते हो, इसका अथवा भी दे रखा है। 12 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें आपको क्या करना है, पदांश है उसको प्रश्न यथा निर्देश लिखत है, तो आपको उसके अनुसार लिखना है। क है, क ख ये आपके प्रश्न है। ग में 2 पूछे हैं और तो इसका भी अथवा में दे रखा है, ये अथवा भी कर सकते हो आप, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं, इसके उत्तरमाला आपको सामने उस क्वेश्चन की उत्तरमाला ये आपको दे रखे, अथवा वाला उत्तरमाला भी ये दे रखे हैं। उसके बाद 13 नंबर का क्वेश्चन की हम बात करते हैं। 13 नंबर का क्वेश्चन है, ये अधोलिखित नाट्य से ये आपका प्रश्न आ गया है। उसके अंदर आपको ये मोहिनी या जो मोहन ये आपको लिखना है, सारा नोटबुक में लिख लेना है दोस्तों। और क ख इसका सारा चीज़ आपको सामने बता दिया गया है। और उसके बाद हम इसका भी अथवा दे रखा है, तो आप इसको नोटबुक में लिख सकते हो। उसके बाद इसका भी अथवा है। 14 नंबर क्वेश्चन है। 14 नंबर का क्वेश्चन है, उसमें रेखांकित करना है। तो रेखांकित करने के लिए आपको क्या करना है, ये आपका जो प्रश्न है और उसके सामने ये उत्तर है, तो आप उसको नोटबुक में लिखकर, एग्जाम के समय ऐसा प्रश्न बहुत बार पूछते हैं, तो आप इसको अंडरलाइन भी कर सकते हो और उसके सामने आर का आर लिख लेना। कई क्वेश्चन के सामने आर लिख लेना, आर फॉर रिवीजन, तो रिवीजन के समय ये उसको काम आ सकता है, आर फॉर रिवीजन। 15 नंबर का क्वेश्चन है। 15 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें क्या करना है, उसमें उदाहरण लिखना है। तो अलंकार का क्या करना है, उदाहरण लिखना है। तो सलेस है इसका, ये आपका क का आ गया, ये ख है, तो सलेस, तो इसका सलेस ये, इसका लक्षण ये रहा, इसका उदाहरण सही ये रहा। और ये शब्द है आपका, ये इसका लक्षण ये रहा, उदाहरण ये रहा, तो आप इसको नोटबुक में लिख लेना। उसके बाद खंड द की बात करते हैं, हम खंड द की बात करते हैं। तो ये आपका 16 नंबर क्वेश्चन है। 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा, ये क ख ग घ घ ड़ च, ये आपके प्रश्न आ गए। उसके बाद में उसके सारे सामने उसको उत्तरमाला दे रखी है, राइट आंसर दे रखे हैं, तो आप उसको नोटबुक में लिख लेना। 17 नंबर क्वेश्चन है, आपको 50 और 60 के शब्दों में आपको लिखना है, निबंध लिखना है। तो आपके सामने ये निबंध क ख ग, ये आपके पर्यावरण संरक्षण है, संस्कृत भाषा का महत्व है, विज्ञान से प्रयोग है, तो इसको ये आपका निबंध है, तो आपको इनको समझाना है। ये आपका पर्यावरण का संरक्षण आ गया, संस्कृत भाषा का आ गया, विज्ञान का प्रयोग आ गया, तो आप इसको आराम से समझा सकते हो, उसको पढ़ लेना। कई बार ऐसे प्रश्न पूछते हैं। ये 18 नंबर का क्वेश्चन आ गया। 18 नंबर क्वेश्चन में संस्कृत भाषा का अनुवाद करना है इसमें, तो आपका ये प्रश्न आ गया, उसका अनुवाद ये दे रखे हैं, ठीक है। तो अब उसको उत्तर भी राइट आंसर आपका दे रखे है। ये रहा आपका दोस्तों पेपर पूरा बता दिया हमने। और इस पेपर को आगे से आगे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, ताकि उनको भी ये पेपर मिल जाए। और इस प्रकार के जो मॉडल पेपर हैं ये 12वीं में पूछ जाएंगे, आपको 9-10 पेपर आपको देखने को मिलेंगे। और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।